देखिए इस वीडियो में एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं नंबर कॉम्प्लीमेंट। एक नंबर दिया जाएगा, उसका मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मान लीजिए मुझे दिया हुआ है n = 5, ठीक है। तो n = 5 की बाइनरी निकालनी है पहले मुझे, जो क्योंकि 1 0 1, ठीक है। और फिर मुझे क्या करना है, उसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बोले तो 0 1 0, और उसका जो इंटीजर बनेगा, उसका जो डेसिमल बनेगा वो मेरे को रिटर्न करना है, जो कि होगा 2। तो हमारा इस केस में 2 आंसर होगा, यानी कि हमें n दिया जाएगा, उसका 1s कॉम्प्लीमेंट डेसिमल में कन्वर्ट करके हमें देना है, यानी कि 2। तो कैसे करेंगे? एक सिंपल सा तरीका क्या है, पहले इसकी बाइनरी निकाल लीजिए, ठीक है, और उसमें जो 1 है उसको 0 बना दीजिए और जो 0 है वो 1 बना दीजिए। लेकिन इसमें टाइम बहुत लग जाएगा, बिना बात के लूप वगैरह लग जाएंगे, ठीक है। और जब उसको आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करोगे तो बारी बारी से जाओगे, लूप लगाओगे तो लॉग एंड के टाइम कंप्लेक्सिटी लग जाएगी फालतू में, ठीक है। तो हम ये वाली अप्रोच नहीं यूज करेंगे। देखिए अगर मेरे पास n = 5 है, यानी कि 1 0 1 है, तो अगर मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं बिग ऑफ 1 में इसको कर दूं। तो अगर मेरे को बिग ऑफ 1 में करना है तो मुझे बिट वाइज ऑपरेटर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। बोले तो जोर हो गया, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, या फिर एंड, और इन तरह के ऑपरेटर, ये ऑपरेटर्स मेरे को यूज करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। मुझे नहीं पता, बस मैं ट्राई करता हूं कुछ करने का, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे को 1 जहां है वो 0 बनाना है, जहां 0 है वहां पर 1 बनाना है। अच्छा, तो अगर मैं इसका देखो 1 1 1 के साथ जोर करा दूं तो क्या होगा, सेम वाले 0 हो जाएंगे, डिफरेंट वाले 1 हो जाएंगे, ठीक है। और यही मेरे को चाहिए, सही बात है, यही मेरे को चाहिए, यानी कि हम अपना काम जोर से हो जाएगा। n जोर, ठीक है, n जोर, यहाँ पे एक नंबर जो कि क्या होगा 3 टाइम्स 1। 3 टाइम्स 1 बोले तो जितनी बाइनरी 5 की है, या फिर जितनी बाइनरी n की है, जैसे यहाँ पे कितनी थी बाइनरी, 3 थी, उतने ही 1 यहाँ पे लिखे हूँ, उतने ही यहाँ पर 1 लिखे हूँ, 1 1 1 1, ठीक है। तो ये मेरे को चाहिए। अच्छा, तो जैसे कि n = 7 मान लेते हैं, 7 की बाइनरी कितनी होगी, 1 1 1। अच्छा, 3 ही बिट्स हैं इसमें। अच्छा, तो किसके साथ जोर करेंगे, इसी के साथ जोर कर देंगे, 1 1 1, और आंसर आ जाएगा 0। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, n = 9 ले लेते हैं। 9 की बाइनरी क्या होती है, 1 0 0 1। अच्छा, तो इसका जोर किससे कराना पड़ेगा मेरे को, 4 1 के साथ, है ना, 1 2 3 4, जितनी इसमें बिट है उतने ही 1 होंगे, ठीक है। 1 1 1 1, अगर मैं इसका जोर करा देता हूं तो अपना 1s कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, जहां 1 है वहां 0 हो जाएगा, जहां 0 है वहां 1 आ जाएगा। तो भाई इतना समझ में आ गया है कि मेरा काम जो होगा वो जोर से हो जाएगा। n का जोर कराना है एक किसी नंबर से, जो कि कैसे आएगा, 1 को रिपीट करने पर आएगा। 1 कितनी बार रिपीट करेंगे, जितनी बिट्स हमारी n में होंगी, ठीक है भाई। तो जो क्वेश्चन है ना वो यही आ जाता है, देखो कि ये कैसे फाइंड करें, ये वाला कैसे फाइंड करें, अभी बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो, बोले तो अगर मेरे पास n है तो नंबर ऑफ बिट्स कैसे फाइंड करूं मैं, इसकी कितनी है, नंबर ऑफ बिट्स इन n, यही है अपना क्वेश्चन अब, ठीक है। जैसे ही मान लेता हूं उसको मैं, l आ गया मेरा, l, ठीक है, l यानी कि लेंथ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो l आ गया 3, भाई 3 बिट है, तो 3 बोले तो 3 बार 1 पटक दूंगा और इसका जोर करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास एक तो n है, एक क्या है, n है, दूसरा क्या है, l हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, एक हेल्पर वेरिएबल बोल लेता हूं मैं इसको, हेल्पर वेरिएबल यानी कि l टाइम्स 1, ठीक है, l टाइम्स 1 यानी कि 1 1 1 1 1 लिखे होंगे, ठीक है, ऐसे, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। फिर से एक क्वेश्चन में n है, एक मेरा l हो जाएगा, एक हो जाएगा हेल्पर, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए इंट l यानी कि लेंथ बोले तो कितनी बिट्स होंगी नम में, ठीक है, उसको भी 0 मान लेता हूँ, ठीक है। इंट हेल्पर मान लेता हूँ, उसको भी 0 मान लेता हूँ, ठीक है। हेल्पर यानी कि 1 1 1 1 1 कितनी बार, l बार, ठीक है। रिटर्न क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा मेरे को हेल्पर जोर नम, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। टास्क क्या है, टास्क ये है l निकालना और हेल्पर को निकालना, ठीक है भाई। देखिए l कैसे निकाल सकता हूँ, पहला तरीका देखिए, पहला तरीका क्या है, इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग, नम की बाइनरी बन जाएगी स्ट्रिंग में अब ये, ठीक है, और उसकी लेंथ निकाल लेता हूँ, लेंथ, ठीक है। तो l क्या आ गया इस समय, जैसे मान लो नम क्या है 5 है, तो ये लिखा आ गया अब l = 3, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इसकी बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 1 0 1, वो स्ट्रिंग में होगा तो उसकी लेंथ निकाल लिया, 3 आ गया, l = 3 आ गया, ठीक है भाई। देखेंगे और भी तरीके देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। अच्छा, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ भाई 3 लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। l आ गया, अब हेल्पर बनाना है, यानी कि 1 1 1 बनाना है, l = 3 से 1 1 1 बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे, तो मेरी आंखों के सामने 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, 1 की बाइनरी कितनी होती
होती है? 1 ही होती है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं इसकी बाइनरी है 0001, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये डेसिमल 1 है और ये क्या है, उसकी बाइनरी लिखी हुई है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया काम है। अच्छा, अगर ध्यान से देखो, अगर मैं 1 को लेफ्ट शिफ्ट करा दूं L टाइम्स, लेफ्ट शिफ्ट करा दूं L टाइम्स, देखेगा, यानी कि 3 बार खिसका दूं, यानी कि लिखना पड़ेगा 1 लेफ्ट शिफ्ट L बार, बोले तो 3 बार, तो क्या आ जाएगा? पहली बार में क्या आएगा? 0010, फिर क्या आएगा? 0100, फिर क्या आएगा? 1000, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से -1 कर दूं तो क्या आ जाएगा? 111 आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है, 4 - 1 3 होता है, बोले तो 111, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया भाई, ठीक है। कुछ नहीं किया है, एक को L टाइम्स लेफ्ट में खिसकाते चले गए, लेफ्ट में खिसकाते चले गए, लेफ्ट में खिसकाते चले गए, और फिर फाइनली एक माइनस कर दिया, तो सारे 1 आ जाएंगे यहाँ पे, 111, ठीक है। और हमारा काम भी हो गया, हमारा काम यही तो था कि L टाइम्स 1 क्रिएट करने हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां लिख देता हूं मैं, क्या करना है, फिर से देखिएगा, L टाइम्स 1 क्रिएट करना है, ठीक है भाई। तो क्या करता हूं मैं, 1 लिया मैंने, ठीक है, मेरी आंखों के सामने अब 1 है, इसको खिसका देता हूं मैं, कितनी बार? L बार खिसका देता हूं, L बार खिसका दिया मैंने, ठीक है। और फिर जो भी आएगा उसमें से 1 माइनस कर देता हूं, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा? इससे आ जाएगा 111, ये लिखा है इस समय, ठीक है, 111, ठीक है। 111 बोले तो 3 बार 1, ठीक है, L बार 1, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं बेसिकली मैं, इसका हेल्पर का, ठीक है, और नम का, नम मान लेता हूं 5 है, तो उसकी बाइनरी क्या होगी? उसकी बाइनरी होगी 101। अब इन दोनों का क्या कराना है? इन दोनों का जोर कराना है, 101 का और 111 का जोर कराना है, तो क्या होगा? 010 आ जाएगा। जहां सेम काइंड ऑफ बिट्स हैं वहां 0 हो जाएगा, जहां डिफरेंट है जैसे कि यहाँ पे बीच में, वहां आ जाएगा 1, और वही अपने को चाहिए। रन करके देखते हैं फटाफट से। हाँ भाई, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं। अब सबमिट भी हो गया है भाई, फास्टर देन 100%, बहुत ही बढ़िया काम है। अच्छा, अब देखिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट किया उसको पहले, और फिर उसकी लेंथ निकाली, ठीक है। अब इसको एक और तरह से हम कर सकते हैं भाई, लॉजिक मैंने समझ लिया है क्या कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। बस मेरे को अब इस चीज को एक और तरह से निकालना है, ठीक है, कि लेंथ कैसे निकालूं अगर बाइनरी गिवन है तो। देखेगा फिर से, एक तरीका तो ये है, दूसरा क्या तरीका है, देखिए दूसरा तरीका है नंबर का log +1, ठीक है। अगर कोई दुनिया में नंबर दे रखा है मेरे को, ठीक है, कोई भी नंबर है, उसकी बाइनरी की लेंथ निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, फ्लोर ऑफ log base 2 of n +1, ठीक है, फ्लोर ऑफ log base 2 of n, ठीक है, +1। तो देखिए कैसे करते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं फ्लोर ऑफ log base 2 of n +1, ठीक है। अच्छा, log base 2n, log base 2n को क्या लिख सकता हूं मैं, log n / log 2, ठीक है। तो math.log n डिवाइडेड बाय math.log 2, ठीक है। अच्छा, अब सीलिंग निकालनी है इसकी, सॉरी फ्लोर निकालना, फ्लोर, तो फ्लोर निकालना है, तो इंट बाहर लिख दो, इंट, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना है, +1 करना है, +1 करना है, अपना काम हो जाएगा। रन करो, सबमिट करके देखो, ठीक है भाई, सबमिट भी हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो 2 तरीके हो गए हैं हमारे, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और तरीका देखिए ध्यान से, n है मेरे पास क्या, 5 बोले तो 101, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मेरे पास किसी तरह 100 आ जाए, 100, ठीक है। अभी तक क्या कर रहा था मैं, हेल्पर क्या था अभी मेरा, 111 था, उनका जोर करा दे रहा था, काम हो जा रहा था, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास, ये तीसरा तरीका बेसिकली, अगर मेरे पास 100 आ जाता है, ठीक है, तो अगर मेरे पास ये 100 है, ठीक है, तो इसकी हेल्प से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ठीक है भाई। कैसे करूंगा, 100 है मेरे पास, क्या करूंगा, देखो 100 को एक बार लेफ्ट शिफ्ट करा दो, क्या आ जाएगा, 1000, ये आ जाएगा। फिर -1 करा दो, क्या आ जाएगा उससे, 111, ठीक है, बहुत बढ़िया। कर हम वही रहे हैं, ठीक है, कर हम वही रहे हैं, बस तरीके अलग अलग हैं। पहला क्या था, लेंथ निकालो, फिर क्या निकालो, हेल्पर निकालो, ठीक है, फिर क्या करो, हेल्पर जोर नम कर दो। दूसरा क्या था, L निकालो, हेल्पर जोर नम कर दो, ठीक है। इसमें क्या, इसमें L दूसरे तरह से निकाला था, इसमें L दूसरे तरह से निकाला है, ठीक है। अब देखेगा, अब तीसरा तरीका क्या बोल रहा हूं मैं, किसी तरह से हाईएस्ट बिट पर बना जाए, जैसे कि मैं बताता हूँ 101 लिखा हुआ मेरे पास, ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ 100 बनाना चाहता हूँ इसको, ठीक है, बहुत बढ़िया। और फिर मैं उसमें से क्या कर दूंगा, उसको एक लेफ्ट शिफ्ट करा दूंगा और फिर -1 कर दूंगा, 111 यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। आना 111 पे, यहाँ पे भी आ रहे थे 111 पे, यहाँ पे भी 111 पे आ रहे थे, यहाँ दूसरे तरीके थे, अब यहाँ पे एक दूसरा तरीका है। तो करना कुछ नहीं है, देखे बताता हूँ मैं, रिटर्न कर दो, ठीक है। क्या रिटर्न कर दूं, इंटीजर डॉट हाईएस्ट वन बिट, ठीक है। इसमें पास कर दो नम को, ठीक है। जितनी भी नम की लेंथ होगी ना, मान लो 4 है तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि नम की बाइनरी मान लो ये है, कुछ भी हो, वन की बाइनरी कुछ भी हो, 1011 कुछ भी हो, ये क्या करेगा फंक्शन, सबको 0 बना देगा एक्सेप्ट फर्स्ट वाला, ठीक है। तो क्या जाएगा इसका 1000, जितनी भी 0 यहाँ पे है, जितने भी बिट्स यहाँ पे हैं उतनी 0 आ जाएंगे, ठीक है भाई। जब ये नंबर आ जाएगा तो मैं
क्या करना है, एक बार लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है, और फिर -1 कर देना है उसमें से एक, ठीक है, और फिर जो भी नंबर आएगा फाइनली उसका क्या कर देना, जोर करा देना है, किसके साथ, जो हमारा नम था, ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा। रन किया, सबमिट किया, ठीक है भाई, हो गया। तो 3 तरह के देख लिया हमने, बहुत बढ़िया काम कर दिया भाई, बहुत बढ़िया। और इन सब की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ 1 है, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी क्या है, बिग ऑफ 1 है। इसका भाई एक और तरीका है, ठीक है, एक और तरीका है, बोले तो चौथा तरीका भी है। देखिए कैसे, मान लेते हैं n = मेरा है, मान लो मेरा 513 है n, ठीक है, तो इसकी बाइनरी कैसे लिखेंगे देखो, यानी कि 512 + 1 है ना, बेसिकली क्या लिखा है, 512 + 1 यानी कि 2 की पावर 9 + 1। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, तो बाइनरी लिखते हैं इसकी भाई, ये इसकी बाइनरी लिखती है मैंने, ठीक है। कितनी बिट्स हैं, 16 बिट्स हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब ये तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है, ये एल्गोरिदम कुछ ऐसी है, देखेगा, मान लेता हूं मैं एक इंटीजर हेल्पर ले लेता हूं, इंट हेल्पर, ठीक है, और उसको एनी बना देता हूं अभी, जो कि है 513, ठीक है, यानी कि हेल्पर में ये बाइनरी लिखी हुई है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर क्या होगा, हेल्पर = हेल्पर को h बना देता हूं ना, h बना देता हूं, h = h और h राइट शिफ्ट 1, ठीक है, h राइट शिफ्ट 1। बताता हूँ क्या होता है इससे, देखो, पहले तो h राइट शिफ्ट 1 निकलेगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, 0 0 0 0 0 0 0 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, ये जो होगा शिफ्ट यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 0 0 0 0 0 0 0 0। फिर इन दोनों का और करा रहा हूँ, इन दोनों का और करा रहा हूँ, तो क्या होगा देखो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। समझ रहे बात को, बहुत बढ़िया। फिर क्या करूंगा, h = h और h राइट शिफ्ट, अब 2 बार राइट शिफ्ट करेंगे, ठीक है, किसको, इसको, ऑब्वियसली 2 बार शिफ्ट करना है। पहले तो देखो क्या करते हैं, राइट शिफ्ट करना है भाई, तो करते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1, ये दोनों 1 इधर खिसक जाएंगे, ठीक है, 2 बार खिसका रहे हैं क्योंकि हम, ठीक है, और बाकी एज इट इज, ठीक है। फिर इनका और कराएंगे, और जब कराएंगे तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये तो 1 है ही, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर क्या करेंगे, अगले स्टेप में h = h और h राइट शिफ्ट कितना, 4, ठीक है, 4 बार राइट शिफ्ट कराएंगे, होगा कुछ नहीं, 4 1 हैं, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, 1 2 3 और 1 4, ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट के बाद। फिर क्या होगा, एक और बार करेंगे, h = h और h राइट शिफ्ट 8। अब क्या होगा, अब 8 बार राइट शिफ्ट होगा, और फिर और होगा, तो सारे के सारे 1 आ जाएंगे, ठीक है, और फिर एक बार और करेंगे, फाइनली हम, जरूरत है नहीं लेकिन एक बार और करेंगे, बताऊंगा क्यों, 16, ठीक है। इन कहानियों के बाद h की शक्ल कैसी हो जाएगी, h की शक्ल हो जाएगी क्या, all 1, h की शक्ल क्या हो जाएगी, all 1। कितनी बार 1, l बार 1, l क्या था, 513 की बाइनरी की लेंथ, कर वही रहे हैं, तरीका अलग अलग है इनको निकालने का। कितनी, l बार 1, यहाँ पे हमने लेंथ भी नहीं निकाली, अपने आप काम हो गया। अब क्या करेंगे, h जोर नम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एल्गोरिदम क्या है भैया, ये स्टेटमेंट चलाएंगे हम कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार चलाएंगे, ठीक है ना, 5 बार चलाएंगे। और 5 बार क्यों चला रहे हैं, 1 से 16 बार तक ही क्यों चला रहे हैं, बता देता हूँ। देखो, मान लो मेरे पास ये है 1 0 0 0 0 0, बहुत सारे जीरो हैं, कितने, ये टोटल 32 बिट्स है मान लो, ठीक है, इंटीजर में 32 बिट्स होती है, मान लो ये है मेरे पास, मेरी आंखों के सामने है, ठीक है भाई। एक बार शिफ्ट किया और किया तो क्या जाएगा, 1 1 0 0 0 ऐसे। फिर दूसरे बार क्या होगा, दूसरे बार में राइट शिफ्ट करके जोर करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 1 1 1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक और बार करेंगे राइट शिफ्ट करके, और तो क्या जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 8 बार करेंगे राइट शिफ्ट, तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1। अब ये 16 हो गए हैं, और यहाँ पे 0 0 पड़े होंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर 16 बार करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 16 बार करेंगे तो सारे 1 हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट जो चला रहे हैं 1 के लिए चला रहे हैं, देन 2 के लिए, देन 4 के लिए, देन 8 के लिए, देन 16 के लिए, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। कोड ये लिखा हुआ है भाई, आप क्या होगे, सामने चला के देख लेते हैं, रन करके देखा, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देखा, सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो हमने ये 4 तरीके देख लिए, और चारों तरीके का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर ओवरव्यू देखूं तो एक तरीका ये था अभी जो किया, उससे पहले ये तरीका, ठीक है, और उससे पहले ये तरीका। यहाँ पे जो लेंथ निकाल ली थी, यहाँ पे लॉग से निकाल रहे हैं, हमने उससे भी निकाल ली थी, integer.to बाइनरी स्ट्रिंग करके। बहुत बढ़िया, वीडियो समाप्त हो गई है।